दोस्तों, दुनिया में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन गुरु और शिष्य का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। जब अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी, तो द्रोणाचार्य की छाती गर्व से चौड़ी हो गई थी। और कल रात जब कलयुग के अर्जुन यानी ईशान किशन ने तिरुवनंतपुरम में 10 छक्कों की बारिश करके शतक जड़ा, तो उनके गुरु महेंद्र सिंह धोनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। 43 गेंदें, 103 रन। ईशान किशन ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े दिग्गज सपने में सोचते हैं। लेकिन दोस्तों, असली खबर मैदान के बाहर से आई है। मैच खत्म होने के बाद कैप्टन कूल माही भाई ने ईशान किशन के लिए एक ऐसा बयान दिया है, एक ऐसी दिल छू लेने वाली बात कही है जिसने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। धोनी ने कहा, आज मुझे ईशान में अपनी जवानी दिख रही थी। उसने वो कर दिया जो शायद मैं भी अपनी पीक फॉर्म में नहीं कर पाया। आखिर ऐसा क्या कह दिया माही भाई ने जिसने ईशान को भी रुला दिया? आज के वीडियो में हम उसी गुरु शिष्य की प्रेम कहानी और उस ऐतिहासिक शतक का पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त वीडियो में। हम बात कर रहे हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 5वें और आखिरी T20 मुकाबले की। जगह थी ग्रीनफील्ड स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम। सीरीज का यह आखिरी मैच था, लेकिन ईशान किशन के लिए यह करो या मरो का मुकाबला था। विशाखापत्तनम में मिली हार और टीम में अपनी जगह को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ईशान किशन ने कल रात अपने बल्ले से आग लगा दी। भारत ने 271 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया और सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। दोस्तों, इस मैच के हीरो रहे ईशान किशन, जिन्होंने 43 गेंदों में 103 रन बनाए। उनकी पारी में 10 आसमानी छक्के शामिल थे। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को मोहल्ले के बच्चों की तरह धोया। लेकिन इस वीडियो का मुख्य आकर्षण सिर्फ वो शतक नहीं है। इसका मुख्य आकर्षण है वो प्रतिक्रिया, रिएक्शन, जो रांची के फार्मा हाउस से आई है। हम सब जानते हैं कि ईशान और धोनी दोनों झारखंड से आते हैं। धोनी ने ईशान को बचपन से तैयार किया है और कल रात जब शिष्य ने दुनिया हिलाई तो गुरु ने अपनी चुप्पी तोड़ी। आज हम जानेंगे कि कैसे धोनी के एक मंत्र ने ईशान को डिप्रेशन से निकालकर सुपरस्टार बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक और इमोशनल सफर को। दोस्तों, धोनी के बयान तक पहुंचने से पहले हमें यह समझना होगा कि ईशान किशन के लिए यह पारी इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी। पिछले 6 महीनों से ईशान किशन एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे। टीम से ड्रॉप होना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होना और फिर IPL में भी उतार चढ़ाव। लोग कह रहे थे कि ईशान का फोकस क्रिकेट से हट गया है। सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा था। एक 25 साल के लड़के के लिए इतना मानसिक दबाव झेलना आसान नहीं होता। दोस्तों, ऐसे समय में अक्सर खिलाड़ी टूट जाते हैं, लेकिन ईशान किशन के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो किसी और के पास नहीं था। महेंद्र सिंह धोनी का साथ। सूत्रों के मुताबिक इस सीरीज से पहले ईशान किशन रांची गए थे और उन्होंने धोनी के साथ काफी वक्त बिताया था। धोनी ने उन्हें सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती, मेंटल स्ट्रेंथ का पाठ पढ़ाया था। धोनी ने उनसे कहा था, शेर को जंगल का राजा बनने के लिए किसी के वोट की जरूरत नहीं होती, उसे बस दहाड़ने की जरूरत होती है। दोस्तों, कल रात तिरुवनंतपुरम में ईशान किशन उसी मानसिकता के साथ उतरे थे। उनके चेहरे पर हंसी नहीं, बल्कि एक अजीब सा गुस्सा था। वो गुस्सा उन आलोचकों के लिए था जिन्होंने उन्हें चुका हुआ मान लिया था। वो गुस्सा उन परिस्थितियों पर था जिन्होंने उन्हें टीम से बाहर रखा। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, वो गुस्सा रनों के सैलाब में बदल गया। दोस्तों, पारी की शुरुआत हुई और ईशान किशन ने पहली ही गेंद से अपने इरादे साफ कर दिए। ट्रेंट बोल्ट, जो दुनिया के सबसे खतरनाक नई गेंद के गेंदबाजों में से एक हैं, ईशान ने उन्हें क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारा। वो शॉट सिर्फ एक बाउंड्री नहीं था, वो एक ऐलान था। ईशान आज रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने पावर प्ले में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाला पल वो था जब ईशान ने ईश सोडी को रिमांड पर लिया। सोडी, जो इस सीरीज में अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, ईशान ने उनके एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। एक छक्का तो इतना लंबा था कि वो स्टेडियम की छत को पार कर गया। धोनी अक्सर स्पिनर्स के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते थे। कल ईशान ने बिल्कुल वैसी ही कॉपी बुक स्टाइल में बल्लेबाजी की। दोस्तों, 43 गेंदें, 103 रन, 10 छक्के, स्ट्राइक रेट 240 का। ये आंकड़े बताते हैं कि ईशान किस जोन में थे।
उन्होंने शतक पूरा करने के लिए सिंगल नहीं लिया बल्कि छक्का मारा। यह माही वे है, रिस्क लेना और बड़े शॉट से माइलस्टोन पूरा करना। जब उन्होंने शतक पूरा किया तो उन्होंने बल्ला हवा में लहराया और कैमरे की तरफ देखकर अपनी जर्सी पर बने इंडिया लोगो को चूमा। वो शायद अपने गुरु को संदेश दे रहे थे कि माही भाई, मैंने कर दिखाया। दोस्तों, इस पारी ने भारत को 271 रनों के पहाड़ तक पहुंचाया। भारत मैच जीत गया, सीरीज जीत गया। ईशान किशन को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज संभावित चुना गया, लेकिन असली इनाम उन्हें तब मिला जब मैच के बाद धोनी का बयान आया। दोस्तों, अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। मैच खत्म होने के कुछ ही देर बाद महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू या सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ईशान किशन की तारीफ की। धोनी, जो बहुत कम बोलते हैं, उन्होंने ईशान के लिए बहुत बड़ी बात कही। दोस्तों, धोनी ने कहा, आज मैंने पूरा मैच देखा और सच कहूं तो अपनी कुर्सी से उठने का मन नहीं कर रहा था। ईशान ने आज जो किया वो जादू था। 43 गेंदों में शतक मारना आसान नहीं होता, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी उसकी निडरता, फियरलेसनेस। दोस्तों, धोनी ने आगे एक बहुत ही भावुक बात कही। उन्होंने कहा, जब ईशान छोटा था और मेरे पास आता था तो मैं उसमें अपनी परछाई देखता था। वो भी मेरी तरह गेंद को बहुत जोर से मारना चाहता था। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ईशान मुझसे बेहतर बन गया है। मैंने अपने करियर में कई छक्के मारे हैं, लेकिन ईशान ने आज जो 10 छक्के मारे, उनमें जो टाइमिंग और पावर थी वो मुझसे कहीं ज्यादा थी। आज गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। दोस्तों, धोनी ने ईशान के संघर्ष पर भी बात की। उन्होंने कहा, पिछले कुछ महीने ईशान के लिए बहुत मुश्किल थे। वो मेरे पास आया था, बहुत परेशान था। मैंने उससे कहा था कि सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। आज ईशान तपकर निकला है। उसकी यह पारी उन सभी युवाओं के लिए सबक है जो जल्दी हार मान लेते हैं। ईशान ने साबित कर दिया है कि अगर आप खुद पर भरोसा रखो तो आप दुनिया जीत सकते हो। दोस्तों, धोनी का यह बयान सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये एक आशीर्वाद है। हम सब जानते हैं कि धोनी और ईशान का रिश्ता कितना गहरा है। ईशान हमेशा कहते हैं कि धोनी उनके भगवान हैं। जब धोनी ने संन्यास लिया था तो ईशान सबसे ज्यादा रोए थे, और आज जब धोनी ने उन्हें खुद से बेहतर बता दिया तो यह ईशान के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। दोस्तों, धोनी ने यह भी कहा, मुझे खुशी है कि भारतीय टीम का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जब मैं खेलता था तो लोग कहते थे कि मेरे जाने के बाद फिनिशिंग कौन करेगा या बड़े छक्के कौन मारेगा। आज ईशान, हार्दिक और रिंकू को देखकर मुझे चैन की नींद आती है। ईशान में वो क्षमता है कि वो भारत को अकेले दम पर वर्ल्ड कप जिता सकता है। दोस्तों, सोचिए, उस लड़के के दिल पर क्या गुजरी होगी जिसने ये सुना होगा। ईशान किशन, जिन्होंने मैच के बाद बताया कि माही भाई का मैसेज मेरे लिए ऑस्कर से भी बड़ा है, वो इस बयान को सुनकर फिर से भावुक हो गए। ये रिश्ता सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि भावनाओं का है। दोस्तों, धोनी के इस बयान के कई मायने हैं। आलोचकों को जवाब, धोनी ने बोल दिया है कि ईशान बेस्ट है, तो अब आलोचकों का मुंह बंद हो जाना चाहिए। वर्ल्ड कप का टिकट, धोनी का समर्थन मतलब चयनकर्ताओं पर सीधा प्रभाव। ईशान का वर्ल्ड कप खेलना अब लगभग तय है। आत्मविश्वास, दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान जब आप पर भरोसा जताता है तो आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। दोस्तों, ये 103 रन की पारी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, लेकिन इसके पीछे की यह गुरु शिष्य की कहानी इसे अमर बनाती है। 10 छक्के मारना ताकत का काम है, लेकिन अपने गुरु का दिल जीतना संस्कारों का काम है, और ईशान ने दोनों कर दिखाया। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम की यह रात भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार रहेगी। 271 रन, 10 छक्के और माही भाई का वो प्यारा सा संदेश। ईशान किशन ने दिखा दिया है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। वो गिरने के बाद उठना जानते हैं और उठने के बाद उड़ना जानते हैं। दोस्तों, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पास धोनी जैसा मेंटर है जो रिटायरमेंट के बाद भी भारतीय क्रिकेट को दिशा दिखा रहा है, और ईशान जैसा शिष्य है जो उस दिशा पर चलकर देश का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी के इस दिल छू लेने वाले बयान पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि ईशान किशन धोनी के असली उत्तराधिकारी, सक्सेसर हैं,
और उन 10 छक्कों में से आपको सबसे बेहतरीन छक्का कौन सा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको यह गुरु शिष्य की इमोशनल स्टोरी और हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे दिल से लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि हमारे माही भाई का दिल कितना बड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें क्योंकि क्रिकेट की असली कहानियां यहीं मिलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।